दोस्तों, आपको पता है कि आलम इस्लाम में, उम्मत मुस्लिमा में जुमे के दिन की अहमियत क्या है। आपको भी पता है जुमे के दिन की अहमियत क्या है, यह सब जानते हैं। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी आलम इस्लाम है, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, जहां कहीं भी इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, वो जुमे के दिन का नजारा बिल्कुल अलग होता है और जुमे का दिन काफी अहम है। तो जुमे का दिन, जुमे की नमाज, बैतुल मक़दस या उसके आसपास माहौल कैसा था, कैसा रहा। इस्राएली फौजियों के संगीनों के साए में तोपों के आसपास से गुजरते हुए क्या लोग पहुंच पाए मस्जिद अल अक्सा में? क्या फिलिस्तीनी या गजा के लोग पहुंचे? नमाज जुमा वहां अदा हो पाई? आज आपको पूरी तफसील बताते हैं। दरअसल काबिज इस्राएली पाबंदियों के बावजूद, जी हां ध्यान से सुनिए, काबिज इस्राएली पाबंदियों के बावजूद 50,000 फिलिस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज हुई। 50,000, कमोबेश 50,000 फिलिस्तीनी पहुंचे और उन्होंने नमाज जुमा मस्जिद अक्सा में अदा की। आपको पता है कि नमाज जुमा के बारे में खास इसकी खुसूसियत यह है कि इस नमाज को फर्दन नहीं बल्कि जमात की शक्ल में अदा किया जाता है। हर हफ्ते की एक नमाज जुमा होती है, बाकी तो दिन भर में 5 नमाजें हैं ही, तो वो तो फर्ज है, आपको पता है। तो काबिज इस्राएल की सख्त पाबंदियों और फौजी रुकावटों के बावजूद जुमे के रोज दसियों हजार फिलिस्तीनियों ने मस्जिद अल अक्सा अल मुबारक और उसके सहनों में नमाज जुमा, सलात जुमा अदा की और अपने दीनी व कौमी हक का भरपूर इजहार किया। इस बात का उन्होंने एहसास कराया कि यहां पर संगीने हैं, यहां पर तोपें हैं, यहां आसपास फौज है, लेकिन हमें अपना हक अदा करना है, मजहबी फरीजा अदा करना है और हमारे ऊपर खतरात भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे लिए जमीन मुकद्दस है। ये बैतुल मक़दस, ये मस्जिद अल अक्सा मुकद्दस है, हमारा यहां हक है, हम नमाज अदा करते आए हैं। बैतुल मक़दस के मकामी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 50,000 नमाजियों ने मस्जिद अल अक्सा में नमाज जुमा अदा की और काबिज इस्राएल की उन पाबंदियों को, तमाम पाबंदियां जो जगह जगह रुकावटों की शक्ल में हैं, कहीं पर तलाशी के नाम पर पाबंदी, हरासानी, कहीं पर किसी को एक साथ 2, 4, 10 लोगों को एक साथ चलने ना देना, उसकी पाबंदी, उन तमाम पाबंदियों, और कहीं तोप हैं, कहीं गोलियां हैं, कहीं मशीन गनें हैं, कहीं और ज्यादा जो है वो हथियारों से लैस इस्राएली फौजी हैं, लेकिन उन सब के बीच से होते हुए, गुजरते हुए मस्जिद अल अक्सा तक पहुंचते हैं मुसलमान और वहां नमाज अदा की है। इन पाबंदियों को चैलेंज किया था, जिनका मकसद यह था कि मस्जिद में आने वालों की तादाद को कम करना था। ये इस्राएली अफवाह चाहती थी कि इतनी पाबंदी खड़ी कर दो, इतनी रुकावटें खड़ी कर दो, इतनी मुश्किल कर दो यहां पहुंचना कि फिलिस्तीनी गजा के लोग जो जंग से परेशान हुए 2 साल, जो भूख से परेशान हैं, जो वसाइल से परेशान हैं, जो कमजोर हैं, जो भूखे हैं, जो बेयारो मददगार हैं, जो अब भी हमले झेल रहे हैं, जो अब भी अपने प्यारों के पुर्दा जिस्म को, जिसे वो शहीद बता रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से उन्हें दफना रहे हैं, इन लोगों को कम से कम तादाद में पहुंचने दिया जाए। लेकिन ये लोग पहुंचे। काबिज इस्राएली फौज ने कदीम शहर और मस्जिद अल अक्सा के अतराफ में अपनी मौजूदगी में गैर मामूली इजाफा कर दिया था। गैर मामूली यानी कि एबनॉर्मल हद तक, यानी आमतौर से सिक्योरिटी के लिए मान लिया अगर 150 लोग फौजी होते हैं तो ये गैर मामूली था, बहुत ज्यादा था, सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। खासतौर से बाबुल अस्बात और बाबुल आमूद 2 दरवाजे हैं, एंट्रेंस गेट, बाब यानी गेट, बाबुल अस्बात और बाबुल आमूद के मकामात पर मुतअद्दिद फौजी नाके कायम किए गए थे, चेकपोस्ट कायम किए गए थे। काबिज पुलिस ने नमाजियों के साथ सख्त रवैया भी अख्तियार किया, उनकी शनाख्ती दस्तावेजात की जांच की, बहुत तरह के अड़चने लगाने की कोशिश की, बाज को हिरासत में भी ले लिया और कई नौजवानों को मस्जिद के दरवाजों से वापस लौटा दिया। बिल्कुल ऐसा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पहुंच पाए उनकी भी तादाद कम नहीं थी। इसी तनाजुर में काबिज फौज ने अल कुद्स के रिहायशी मोहम्मद अबुल हमस को मस्जिद अल अक्सा में दाखिल होने से और नमाज की अदायगी से
फ़र्ज की अदायगी से रोक दिया। ये कुछ जो सोशल इनपुट्स और जो ख़ास तौर से जो मैंने ऐसा बताया कि जो ज़राए अबलाग है फ़लस्तीनी या वहाँ जो हमास के ज़ेरे निगरानी जो ज़राए अबलाग यानी मीडिया है, वहाँ का जो रिसोर्स सेंटर है, उससे जानकारी आई। काबिज़ हुक्काम की जानिब से नमाजियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, बिलखुसूस ख़ास तौर से नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। कदीम शहर के दाखिली रास्तों और मस्जिद के दरवाज़ों पर कायम चेक पोस्ट नाके, उनके ज़रिए जो मुसल्ली वहाँ पहुँचते हैं सलात अदा करने, नमाज की अदायगी के लिए, उनकी तादाद को महदूद करने की कोशिश की जा रही है कि इनकी तादाद कम होती जाए। अगर 100 लोग पहुँचे हैं, 1000 पहुँचे हैं, 10,000 पहुँचे हैं, तो आधे ही जा पाएँ, आधे से कम जा पाएँ, ताकि एक कोशिश है इनके जज्बात, इनके ईमानी जज्बे को टटोलने की, कि जज्बा इनके अंदर अब कम तो नहीं बढ़ गया, लेकिन जज्बात की कदर करनी चाहिए, सलामों के जज्बे को। ये इक़दाम ऐसे वक्त में किए गए हैं जब अल-कुद्स में मुसलसल अवामी अपीलें की जा रही हैं कि फजर और जुमे की नमाजों में भरपूर शिरकत की जाए। याद रखिए, खास तौर से 2 नमाजों में क्या अपीलें की जा रही हैं कि फजर, नमाज फजर और जुमे की नमाजों में भरपूर शिरकत की जाए और मस्जिद अल-अक़सा में डट कर मौजूद रहा जाए, ताकि इसकी इस्लामी शनाख्त की बका में, उसको मजबूत करने में कोई कमी न रह जाए। ये हर बार जब जुमे का दिन होता है उससे पहले हर वक्त कोशिश की जाती, अपीलें की जाती, और यह भी पैगाम जाए जो काबिज़ इसराइल है, यानी इसराइल जो जिसने वहां कब्जा जमा रखा है, उसकी फौजी जो वहां पर है, काबिज़ इसराइल के उन मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके जो मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने के लिए बनाए जा रहे हैं। उनके मंसूबे हैं, उनकी प्लानिंग, उनकी साजिश है कि हालात को बदल दो, इन्हें इतना परेशान करो, इन्हें इतना, अब क्या कहें, मारना तो संभाल कर ही सकते हैं। 70,000 ज़्यादा लोग मारे गए हैं पिछले 2 साल में। तो इन तमाम अपीलों का असर यह हुआ है कि इन अपीलों में से इस अमर पर जोर दिया गया कि मस्जिद अक़सा में रबात अवामी इत्तेहाद और मुक़द्दसात के दिफा की अलामत है और अल-कुद्स और उसके बाशिंदों के खिलाफ बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों का मुकाबला करने के लिए अवामी मौजूदगी और इस्तकामत को बरकरार रखना नागुज़ीर है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया की नजर लगी हुई थी कि क्या होता है, जुमे के दिन कितने लोग पहुंच पाते हैं। तो आज जो मैंने आपको रिपोर्ट दी, इसके मुताबिक जुमे की नमाज में 50,000 के आसपास लोग पहुंचे थे। हालांकि तमाम तरह की रुकावटें थी, डर पैदा करने की कोशिश की गई थी, उससे पाबंदियां थी, लेकिन उन सबके बावजूद ये जज्बे ईमानी का मुजाहरा किया गया।